हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज लेके आया हूँ एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का सिलेबस जो नया लेटेस्ट है और 2026 में 8 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है। उसको ध्यान में रखते हुए मैं आज एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का सिलेबस लेके आया हूँ, जो जिसको माध्यम मानकर आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र 2026 की तैयारी करनी है। और अगर अपन कितनी भी पढ़ाई कर लें लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं करते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैं आपको पूरा सिलेबस लेके आया हूँ विस्तार से, ताकि आपकी तैयारी को और मजबूती मिल सके और आप टॉपिक वाइज सिलेबस कवर कर सको। सबसे पहले आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन आते हैं और 120 मिनट का टाइम मिलता है, जिसमें से 15 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं और 25 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पोर्शन 40 क्वेश्चन का। और 60 क्वेश्चन आते हैं एग्रीकल्चर के। 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन आते हैं अपने एनिमल के, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री के 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 क्वेश्चन आते हैं हॉर्टिकल्चर के 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 क्वेश्चन आते हैं अपने एग्रोनॉमी के, ठीक है। तो ये टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है 100 क्वेश्चन को कैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करना है। और आजकल सुपरवाइजर का एग्जाम धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग टफ होता जा रहा है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना ही सबसे बेहतर रहता है। तो बिना टाइम खराब किए हुए सिलेबस के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 15 क्वेश्चन आएंगे तो 15 क्वेश्चन में आपकी संधि है। सबसे पहले आपको संधि और संधि विच्छेद, ठीक है। उसके बाद में आएगा प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय आएगा। और उपसर्ग या प्रत्यय को पृथक करने का, वो भी इनकी पहचान करना सभी आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में है समास समास और सामासिक पद का विग्रह करना, ठीक है। और 4 नंबर पॉइंट है शब्द युग्म का अर्थभेद, ठीक है। और 5 नंबर है पर्यायवाची और विलोम शब्द। और 6 नंबर है शुद्ध शब्द, मतलब शब्द शुद्धि और अशुद्ध शब्दों को शुद्ध लिखना, ठीक है। और 7 नंबर पॉइंट है वाक्य शुद्धि, मतलब वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को छोड़कर वाक्य संबंधी अन्य व्याकरणिक अशुद्धियों का शुद्धिकरण करना, ठीक है। 8 नंबर है वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द, ठीक है, 8 नंबर। और 9 नंबर है पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक से संबंधित अंग्रेजी शब्दों का समझ हिंदी के शब्द। और 10 नंबर है मुहावरे, वाक्यों में केवल सार्थक प्रयोग, ठीक है। ये 10 नंबर पॉइंट है। 11 नंबर पॉइंट है लोकगीति और मुहावरे, ठीक है। तो ये आपको 11 पॉइंट ध्यान रखने हैं और 11 पॉइंट ये टॉपिकों को ध्यान में रख के आपको 15 क्वेश्चन को कवर करना है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया हिंदी का सिलेबस, जो आपको ये पीडीएफ का स्क्रीनशॉट भी ले लेना है, आपके बहुत काम आएगी, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान और इतिहास। ये अपने पार्ट भी आ जाता है, जो 75 नंबर का होगा और 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है राजस्थान की भौगोलिक संरचना, भौगोलिक विभाजन, जलवायु और नदियाँ, पर्वत, मरुस्थल एवं फसलें। फिर है राजस्थान का इतिहास, जिसमें सभ्यता जैकी कालीबंगा और आहड़ और प्रमुख व्यक्तित्व महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, राव जोधा, राम मालदेव, महाराजा जसवंत सिंह, वीर दुर्गादास, जयपुर के महाराजा मान सिंह, वो प्रथम सवाई जय सिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। मतलब टोटल 10 राजा है, उनके बारे में आपको विस्तार से पता होना चाहिए। और फिर है राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार, लोक कलाकार, संगीतकार, गायक कलाकार और खेल एवं खिलाड़ी, ठीक है। और फिर 3 नंबर पॉइंट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का योगदान, ठीक है। और राजस्थान का एकीकरण। फिर है 4 नंबर पॉइंट है विभिन्न राजस्थानी बोलियां, कृषि, पालन और राजधान राजस्थानी शब्दावली, ठीक है। और 5 नंबर पॉइंट है कृषि, पशुपालन एवं व्यावसायिक शब्दावलियाँ, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट है लोक देवी देवता, प्रमुख संत एवं संप्रदाय। 7 नंबर है प्रमुख लोक पर्व, त्योहार, मेले और पशु मेले। 8 नंबर पॉइंट है राजस्थानी लोक कथा, लोकगीत, लोक मुहावरे, लोक नृत्य, मुहावरे, कहावतें और फड़, लोक नाट्य, लोक वाद्य यंत्र, कठपुतली कला। और 9 नंबर पॉइंट है विभिन्न जाति एवं जनजातियाँ। और 10 नंबर पॉइंट है स्त्री पुरुष के वस्त्र एवं आभूषण, ठीक है। और 11 नंबर पॉइंट है चित्रकारी एवं हस्तशिल्प कला, चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ, भित्ति चित्र और प्रस्तर शिल्प और काष्ठ कला और मर्दबान मिट्टी की कला, उस कला, हस्त औजार और नेमदे आदि, ठीक है, गलीचे आदि। तो ये हो गए अपने राजस्थान जीके के। और 12 नंबर पॉइंट है कि स्थापत्य दुर्ग, महल, हवेलियाँ और छतरियाँ और बावड़ियाँ, तालाब, मंदिर, मस्जिद आदि। और 13 नंबर पॉइंट है संस्कार एवं रीति रिवाज। और 14 नंबर पॉइंट है धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थल। ये हो गए राजस्थान जी के जो 25 क्वेश्चन आएंगे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है राजस्थान जी के कृषि विभाग में, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, ठीक है। इसको अच्छे से आपको तैयारी करके जानी होगी। फिर है सस्य विज्ञान, एग्रीकल्चर का एक भाग है सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रश्नों की संख्या 20 आएगी और पूर्णांक यानी कुल नंबर कितने, 80 नंबर के, ठीक है। एक प्रश्न 3 नंबर का है, ये ध्यान रखना। एक प्रश्न कितने नंबर का है, 3 नंबर का है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, ये ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग। तो इसमें है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, कृषि एवं संख्यिकी एवं सामान्य ज्ञान, राज्य में कृषि, उद्यानिक एवं पशुधन परिदृश्य एवं महत्व, राजस्थान के कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन में मुख्य बाधाएं, और राजस्थान में जलवायु, खान, मृदा उर्वरता और उत्पादकता, क्षारीय एवं
ऊसर भूमियाँ, अम्लीय भूमि एवं इनका प्रबंधन। ठीक है। और राजस्थान में मृदाओं का प्रकार, मृदा चरण, जल एवं मृदा संरक्षण के तरीके, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व उपलब्धता एवं स्रोत। राजस्थानी भाषा में परंपरागत परंपरागत सस्य किराए की शब्दावली और जीवांश खाते का महत्व, प्रकार एवं बनने की विधियाँ तथा नेत्रजन, फास्फोरस, पोटेशियम उर्वरक, एकल मिश्रित एवं यौगिक उर्वरक एवं उनके प्रयोग की विधियाँ, फसल उत्पादन में सिंचाई का महत्व, सिंचाई के स्रोत, फसलों की जल की मांग प्रभावित करने वाले कारक, सिंचाई की विधियाँ, विशेषताएं, फुहारे, बूंद बूंद, रेन गन आदि, सिंचाई की आवश्यकता, समय एवं मात्रा, जल निकासी एवं इनका महत्व, जल निकासी की विधियाँ। और राजस्थान के संदर्भ में परंपरागत सिंचाई से संबंधित शब्दावली, मृदा परिरक्षण और समस्याग्रस्त मृदाओं का सुधार, साइलेज है मेकिंग, चारा संरक्षण। ठीक है। और खरपतवार विशेषता, वर्गीकरण, खरपतवार से नुकसान, खरपतवार नियंत्रण की विधियाँ। राजस्थान की मुख्य फसलों में खरपतवार नाशी रसायनों से खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार रोकिंग, राजस्थान भाषा में शब्दावली। और अगला पॉइंट है, निम्न मुख्य फसलों के लिए जलवायु, मृदा, खेत की तैयारी, किस्में, बीज उपचार, बीज दर, बुआई, समय, उर्वरक, सिंचाई, अंतर सस्यन, पौधे संरक्षण, कटाई और मडाई, भंडारण एवं फसल चक्र की जानकारी। ठीक है। अनाज वाली फसलें जिसमें मक्का, गया, ज्वार, बाजरा, धान, गेहूँ, जौ, ये मोस्ट है, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाना। दालें में आ गई मूंग, चौला, मसूर, उड़द, मोट, चना और मटर। और तिलहनी फसलों में आ गई मूंगफली, तिल और सोयाबीन, सरसों, अलसी, अरंडी और सूरजमुखी और तारामीरा। ठीक है। और रेशेदार फसलें आ गई कपास, चारे वाली फसलें में बरसी, मरीचिका और जई। और मसाले वाली फसलें में सौंफ, मेथी, जीरा, धनिया। ठीक है। नकदी फसलें गंवार और गन्ना। और उत्तम बीज के गुण, बीज अंकुरण एवं इसको प्रभावित करने वाले कारक, बीज वर्गीकरण, मूल केंद्रक बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज, प्रमाणित बीज। ठीक है। और अगला पॉइंट है शुष्क खेती। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं शुष्क खेती से। ये पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें शुष्क खेती में महत्व, शुष्क खेती की तकनीकी, मिश्रित फसलें, इसके प्रकार एवं महत्व, फसल चक्र और महत्व एवं सिद्धांत, राजस्थान के संदर्भ में कृषि विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी, अनाज एवं बीज का भंडारण। तो यह हो गया एग्रोनॉमी का सिलेबस। फिर अपन आते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के भी 20 क्वेश्चन आएंगे और इसके भी पूर्णांक होंगे अपने 60। ठीक है। ये पूर्णांक आप ध्यान रखना है। ठीक है। उद्यानिक उद्यानिक इसमें पहला पॉइंट है उद्यानिक फलों एवं सब्जियों का महत्व, वर्तमान स्थिति एवं भविष्य, फलदार पौधों की नर्सरी प्रबंधन, पादप प्रबंधन, पौधारोपण और फल उद्यान के स्थान पर चुनाव एवं योजना उद्यान लगाने की विभिन्न रेखांकन विधियाँ, पलालू एवं आफलन जैसी मौसम की विपरीत परिस्थितियाँ एवं इनका समाधान, फल उद्यान में विभिन्न पादप वर्ती नियंत्रणों का प्रयोग, सब्जी उत्पादन की विधियाँ एवं सब्जी उत्पादन में नर्सरी प्रबंधन। राजस्थान में जलवायु, मृदा, उन्नत किस्में, प्रबंधन विधियाँ, जीवांश खाद व उर्वरक, सिंचाई, कटाई, निम्न वर्गीय फल, अमरूद, अनार, पपीता, बेर, खजूर, आंवला, अंगूर, लहसुआ, बील, टमाटर, प्याज और फूल गोभी, पत्ता गोभी, भिंडी, कद्दू वर्गीय सब्जियाँ, बैंगन, मिर्ची, लहसुन और मटर, गाजर, मूली, पालक, फल एवं सब्जियाँ परिरक्षण का महत्व, वर्तमान स्थिति, भविष्य, फल परिरक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ और डिब्बाबंदी। ठीक है। और अगला पॉइंट है सूखना एवं निर्जलीकरण की तकनीकी व राजस्थान में इनकी परंपरागत विधियाँ, और फल पाक यानी जैम, अवले यानी जेली, कैंडी, शरबत, पानक यानी सिक्वेज आदि को बनाने की विधियाँ। औषधि पौधे व फूलों की खेती का राजस्थान के संदर्भ में सामान्य ज्ञान, राजस्थान के संदर्भ में उद्यान विभाग की महत्वपूर्ण योजना। ठीक है। ये हो गया अपना हॉर्टिकल्चर। और अब है पशुपालन, जिसके 20 क्वेश्चन आएंगे और इसके भी पूर्णांक अपने 60 होने वाले हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है पशुपालन का कृषि में महत्व, और पशुपालन का दूध उत्पादन में महत्व, प्रबंधन, निम्न पशुधन नस्लों की विशेषता, उपयोगिता व उत्पत्ति स्थान का सामान्य ज्ञान, गाय की नस्लों में गिर, थारपारकर, नागौरी, राठी, जर्सी, होल्स्टीन फ्रिजियन, मालवी, हरियाणवी, मेवाती। ठीक है। भैंस की नस्लों में मुर्रा, सुरती, नीली रावी, भदावरी, जाफराबादी, मेहसाणा। ठीक है। बकरी की नस्लों में जमनापुरी, बारबरी, बीटल, टोगनवर। और भेड़ की नस्लों में मारवाड़ी, चोकला, मालपुरा, मेरिनो, कराकुल, जैसलमेरी, अविस्त्रा, अविकालनी। और ऊंट प्रबंधन, पशु की आयु गणना, सामान्य पशु औषधियों के प्रकार, उपयोग, मात्रा एवं दवाइयाँ देने का तरीका। जीवाणुरोधक में फिनाइल, कार्बोलिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा और लाइसोल। ठीक है। और विरेचक में है मैग्नीशियम सल्फेट में और मैक्सेल्फ, अरंडी का तेल। ठीक है। उत्तेजक में एल्कोहल और कपूर। और क्रीमनाशक में नीलाथोथा और फिनोविक्स। और मर्दन तेल में टारपिन का तेल। राजस्थान के पशु की मुख्य बीमारियों के कारक, लक्षण तथा उपचार। पशु प्लेग, खूर पका, मुंह पका, लंगड़ी, एंथ्रेक्स, गलगंटू, थनैला रोग, दुग्ध बुखार, रानीखेत, मुर्गियों की चेचक, मुर्गियों की खूनी पेचिश, ये रोग। ठीक है। और अगला पॉइंट है दूध उत्पादन, दूध एवं खीस संगठन, सब्ज दूध उत्पादन एवं दूध परिरक्षण एवं गुणवत्ता, दूध में वसा की ज्ञात करने की अपेक्षित घनत्व, अम्लता तथा क्रीम पृथक्करण की विधि तथा यंत्रों की आवश्यकता एवं दही, पनीर व घी बनाने की विधि। दूधशाला के बर्तनों की सफाई एवं जीवाणु रहित करना, राजस्थान के संदर्भ में पशुपालन क्रियाओं एवं गतिविधियों से संबंधित शब्दावली। ठीक है। ये हो गया अपना पूरा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 100 क्वेश्चनों का सिलेबस। और इसमें आपको मैंने पहले बता दिया था कि 15 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे और 25 क्वेश्चन जीके के आएंगे और 60 क्वेश्चन आएंगे एग्रीकल्चर के, जिसमें से 20 क्वेश्चन आएंगे हॉर्टिकल्चर के, 20 क्वेश्चन आएंगे एनिमल के और 20 क्वेश्चन आएंगे
अपने एग्रोनॉमी के, ये पूरा टोटल 100 क्वेश्चन की गणित मैंने पहले ही बता दी है। अब एग्जाम का पैटर्न की प्रश्न पत्र का क्या पैटर्न रहने वाला है, तो वैकल्पिक प्रकार के प्रश्न पत्र होगा और अधिकतम पूर्णांक 300 अंकों का होगा और प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे की होगी और प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक होंगे और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 काटा जाएगा। ये सभी मैंने पहले ही बता दिया। और ये था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेबस। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की आपको पता है एग्जाम डेट 8 मार्च 2026 है, तो आप तैयारी में अभी से लग जाएं और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें ताकि आपको सफलता आसानी से मिल सके, क्योंकि बहुत बड़ा रोल होता है सिलेबस का। और अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं करते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। और मैं आपके लिए लेके आऊँगा एग्रीकल्चर और हिंदी और राजस्थान जीके के 25 या 50 क्वेश्चनों की सीरीज, जिसमें आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके और आपको फ्री में यह सभी कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। आपको तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और धन्यवाद। जय हिंद।